श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 14 नवंबर 2024 को है बैकुंठ चतुर्दशी और बैकुंठ चतुर्दशी के दिन कार्तिक के महीने में बहुत ही बड़ा और विशेष माना जाता है। और बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही 14 दीपक लगाने वाला उपाय भी आप लोगों को जरूर करना चाहिए। ये जिसे आप लोग 14 दीपदान वाला उपाय भी यहाँ पर कहते हो, क्योंकि दोस्तों कार्तिक के महीने में जो बैकुंठ चतुर्दशी का दिन होता है, ये भगवान शिव और भगवान विष्णु जी के मिलन का दिन होता है। इसीलिए जिस घर से इस दिन 14 दीपदान जाते हैं, 14 दीपक वाला उपाय किया जाता है, उस घर के ऊपर भगवान शिव और भगवान विष्णु जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। माता लक्ष्मी जी भी उस घर से जो है हमेशा यहां पर प्रसन्न रहती है। मतलब धन की कमी कभी आपके घर में नहीं आती है। इसलिए बैकुंठ चतुर्दशी के दिन आपको 14 दीपक जरूर जलाने चाहिए। पर दोस्तों, ये 14 दीपक जलाने में आप लोगों को बहुत परेशानी आती है कि जो 14 दीपक बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हम बनाते हैं, भाई वो दीपक हमें किस चीज के लेने चाहिए, उसमें बत्ती कौन सी रखनी चाहिए, उसके अंदर तेल कौन सा डालना, उसके बाद में इन 14 दीपकों को हमें कौन कौन सी जगहों पर रखने चाहिए। ये कौन सी 14 वो जगह होती हैं जिन 14 जगहों पर अगर हम लोग बैकुंठ चतुर्दशी के दिन इन 14 दीपकों को रखेंगे तो भी हमें भगवान का आशीर्वाद यहां पर प्राप्त होगा, हमारी मनोकामनाएं जो है यहां पर पूर्ण होंगी। तो ये सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप लोग भी बैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीप दान करने वाले हैं, 14 दीपक लगाने वाले हैं, तो भाई इस वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी इस बैकुंठ चतुर्दशी के दिन इस 14 दीप दान वाले उपाय को करने के बारे मिल सके। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि बैकुंठ चतुर्दशी का ही मात्र एक ऐसा दिन होता है जिस दिन दीपदान ना तो सुबह किया जाता है ना शाम को किया जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो 14 दीपदान किए जाते हैं, 14 दीपक वाला उपाय किया जाता है, वो मध्य रात्रि में किया जाता है, मतलब कि आधी रात में किया जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुबह या शाम दीपदान करने से आपको कोई फल नहीं मिलेगा। आपको फल मिलेगा मध्य रात्रि में दीपदान करने से। और यही वो दिन होता है जिससे मतलब मध्य रात्रि में करीबन रात्रि को 12 बजे से लेकर मतलब सुबह के 4 बजे के बीच में आप लोग भगवान शिवजी को तुलसी जी समर्पित कर सकते हो। ऐसे कभी भी भगवान शिवजी को तुलसी जी समर्पित नहीं होती, पर बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही एक ऐसा दिन होता है मध्य रात्रि का जिस दिन आप लोग भगवान शिवजी को भी तुलसी जी समर्पित कर सकते हो। आप खुद सोचो कि बैकुंठ चतुर्दशी का कितना बड़ा और विशेष महत्व होता है। ठीक है, कार्तिक के महीने में बहुत बड़ा दीपदान जो है 14 दीपदान को जो है यहां पर माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि आप लोगों को 14 दीपक कैसे तैयार करें, कैसे जलाने हैं, कौन कौन सी वो जगह हैं जहां पर आप लोगों को ये 14 दीपक रखने हैं, और अगर ये जिस जगहों पर हम ना जा सके तो हम इन 14 दीपकों को कहां पर जाकर रख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो हम ये दीपक तैयार करेंगे वो मध्य रात्रि के कुछ समय पहले ही तैयार करेंगे। सबसे पहले तो आप मध्य रात्रि का समय जान लो। जब आप लोगों को ये दीपक जलाने हैं तो देखो, इन दीपकों को जो जलाने का समय है वो आप लोगों को 14 नवंबर की रात को 11 बजे से लेकर रात्रि को 12:30 बजे के बीच में, इसे मध्य का समय कहा जाता है। कब से कब तक? रात्रि को 11 बजे से लेकर रात्रि को 12:30 बजे के बीच में, मतलब 1.5 घंटे के इस समय के बीच में आप लोग को ये दीप दान करना चाहिए, 14 दीपक जलाने चाहिए। आप 14 दीपक का समय आप लोग जान गए। 14 दीपक तैयार कैसे करने हैं वो जान लो। सबसे पहले तो देखो, 14 दीपक तैयार करने के लिए आप लोगों को जो है 14 मिट्टी के दीपक लेने हैं। किस चीज के मिट्टी के दीपक? तो 14 यहां पर आप लोगों को मिट्टी के दीपक लेने हैं, क्योंकि कार्तिक के महीने में मिट्टी दीपकों का यहां पर प्रयोग किया जाता है, उन्हें ही यहां पर जलाया जाता है। तो 14 आपने मिट्टी के दीपक जो है निकाल लो। नए हैं तो नए निकाल लो, और नहीं है तो जो दीपावली पे आपने दियों का प्रयोग किया होगा उन्हीं को साफ करके अपने 14 दीपकों को तैयार यहां पर आप लोग कर लीजिएगा। अब इसके बाद में दोस्तों, जो आप लोगों को इन दीपकों के अंदर बत्ती का प्रयोग करना है वो लंबी बत्ती का प्रयोग करना है। तो लंबी बत्ती का प्रयोग आप लोगों को सभी इन 14 दीपकों के अंदर कर लेना है। जो लंबी बत्ती होगी वो आप अपने हाथों से बनाइएगा। बाजार की बनी हुई बत्ती का प्रयोग मत कीजिएगा।
रुई लेकर आ जाइएगा बाजार की। उसके बाद में उन्हें अपने हाथों से लंबी बत्ती जो है बनाकर इन दीपकों के अंदर आप लोग रखिएगा। अब 14 बत्तियां भी आपने इन 14 दीपकों के अंदर रख ली। अब भी इन दीपकों के अंदर हमें तेल कौन सा डालना है? क्या है? घी डालना है या तेल डालना है? देखो, अगर आप लोग मतलब कर सकते हो तो भैया आपको शुद्ध देसी गाय के घी ही इन 14 दीपकों के अंदर डालना चाहिए। पर अगर आप लोग सभी 14 दीपकों के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी नहीं डाल पा रहे हो तो फिर आप लोग सरसों का तेल भी प्रयोग कर सकते हो, तिल का तेल भी प्रयोग या मीठा तेल भी प्रयोग कर सकते हो। जो तेल आप लोगों ने दीपावली के दिन मतलब दीपकों को जलाने में प्रयोग किया होगा, वो तेल भी आप लोग जो है इन 14 दीपों के अंदर प्रयोग कर सकते हो। और अगर शुद्ध देसी गाय का घी आपके पास है वो डाल सकते हो तो वो भी डाल सकते हो। और ऐसा जरूरी नहीं है कि घी डालोगे तो ही आप लोगों को 14 दीपदान का अच्छा फल मिलेगा। आप तेल भी डालोगे तो भी आपको वही फल मिलेगा जो घी को डालने से यहां पर मिलेगा। तो इसमें आप लोगों को कोई अलग से टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो अपने 14 दीपकों के अंदर आप लोग तेल वगैरह जो भी चीज डाल रहे हो वो डाल लो। मुख्य आप लोग जो भी तेल प्रयोग करते हो दीपकों को जलाने में वो तेल भी आप लोग ले सकते हो है ना, क्योंकि 14 दीपों के अंदर अगर आप लोग शुद्ध देसी गाय का घी डालोगे तो उसमें थोड़ी ज्यादा मात्रा यहां पर लग जाती है ना। तो आपको जो डालना हो आप वो डाल लो, तेल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 14 दीपकों के अंदर जैसे ही आप लोग तेल डाल लेते हो दोस्तों, उसके बाद में ये जो 14 दीपक है इनके अंदर आप लोगों को तेल भी डालनी है। देखो, वो वैकुंठ चतुर्दशी सफेद तेल का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, तो थोड़ी थोड़ी सिर्फ तेल जो है आप लोग सभी दीपकों के अंदर आप लोगों ने डाल लेना है ना। उसके बाद में ये दीपक आपको कब तैयार करना? 14 नवंबर को जो है करीबन जो है रात्रि में 11 बजे से पहले पहले, क्योंकि रात्रि को 11 बजे से लेकर रात्रि को 12:30 बजे के बीच में हमें ये 14 दीपदान जो है यहां पर करने पड़ेंगे। तो करना क्या है? इसके कुछ समय पहले 9-10 बजे करीब आप लोग अपने इन दीपकों को तैयार कर लेना। और जब आप लोग इन दीपकों को मध्य रात्रि में जलाने के लिए तैयार हो जाओ तो उस समय आप लोग क्या करना कि अपने इन 14 दीपकों को अपने ही घर में जहां पर आपने इन दीपकों को तैयार किया हो या पूजन वाले स्थान पर रखा हुआ है, इन दीपकों को जला लो। दीपकों को जलाने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है? दीपक को जलाने के बाद इनकी पूजन भी करना है। पूजन करने के लिए आप इनका रोलिकों से जो है तिलक करो, चावल समर्पित करो, थोड़े से फूल वगैरह जो भी चीजें हैं वो समर्पित करो। अभी ये जो 14 दीपदान आप लोग करने वाले हो, 14 दीपक जलाने वाले हो, इनको हम जहां जहां पर भी रखेंगे वहां वहां पर हम खाली इन दीपकों को नहीं रखेंगे है ना, क्योंकि अगर हम इन 14 दीपों का फल लेना है तो पहले हमें इन दीपक को रखने से पहले जहां पर भी हम इन दीपक को रखने वाले हैं वहां पर कुछ चावल के दाने या तो कुछ फूल की पंखुड़ियां रखकर फिर उनके ऊपर ही जो है इन दीपकों को यहां पर रखेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। दीपक जलाने का समय याद रखिएगा कि आपको मध्य रात में ही बैकुंठ चतुर्दशी के दिन इन दीपकों को जलाना है, ना सुबह जलाना है ना शाम को जलाना है। 14 नवंबर को रात्रि को 11 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में ही आप लोग को इन दीपकों को जलाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपने दीपक तैयार कर लिए। दीपक के अंदर जो है सफेद तिल अवश्य डाल दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अपने सारे दीपकों को तैयार करके इनको जला लीजिएगा है ना। सभी दीपक लंबी बत्ती के होंगे, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए, दीपक आपने जलाए, आपने उनकी पूजन भी कर ली, मतलब सभी दीपकों को रोलिकुम से तिलक कर दिया, अक्षत समर्पित कर दिए। उसके बाद में अब बारी आती है इन 14 दीपकों को 14 अलग अलग स्थानों पर रखने की। क्या इन 14 दीपकों को हमें 14 अलग अलग स्थानों पर रखना है या एक स्थान पर रखना है? तो देखो, मुख्य रूप से तो इन 14 दीपकों को आप लोगों को 14 अलग अलग स्थानों पर रखना चाहिए बैकुंठ चतुर्दशी के दिन इन 14 दीपदान को करने के लिए। तो सबसे पहले हम आपको वो 14 जगह बताते हैं जहां पर आप लोगों को इन 14 दीपकों को रखना है। हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर इन 14 जगहों पर जाकर आप लोग दीपदान नहीं कर सकते तो कौन सी वो जगह है जहां पर आप लोग इन 14 दीपदान को मतलब 14 दीपकों को रख सकते हो। तो सबसे पहली चीज, अगर आप लोग इन 14 जगहों पर जाकर 14 दीपदान कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा आप लोग हमारी बात की बात सुन लीजिएगा कि आप लोगों को फिर क्या करना चाहिए। देखिए, 14 दीपदान आपने तैयार किए, 14 दीपक आपने तैयार किया, आपने दीपकों को जला भी लिया। देखो, 14 दीपकों में से जो सबसे पहला दीपक होगा
उस पहले दीपक को आपको अपने ही घर में भगवान जी स्थान पर रखना है। मतलब कि आपने इन दीपकों को कहां पर बैठकर तैयार किया होगा? अपने घर में पूजन वाले स्थान पर। तो इन 14 दीपकों में से सबसे पहला दीपक आपको उठाना है और अपने ही घर में जो आपका भगवान का मंदिर है, भगवानों के सामने, शिव जी के सामने, मतलब सभी भगवानों के सामने, विष्णु जी के सामने, लक्ष्मी जी के सामने, इस पहले दीपक को रख देना है अपने 14 दीपकों में से। तो यहां पर आप लोगों ने पहला दीपक रख दिया। अब दूसरा दीपक आप लोग कहां पर रखोगे? अपने घर के रसोई घर में। कहां पर? अपने घर के रसोई घर में, जहां पर अपना भोजन बनाते हो। तो दूसरा दीपक आप लोग अन्नपूर्णा माता के लिए रसोई घर में आप लोग रख दीजिएगा। तीसरा जो दीपक है दोस्तों, ये आप लोग रखोगे अपने पितरों के लिए। पितरों के लिए जो दीपक रखा जाता है वो हमेशा पानी वाले स्थान के पास में रखा जाता है, मतलब परिंदे के पास में। आपके ही घर के रसोई घर में जो पीने के पानी वाला स्थान हो या रो वगैरह लगा हुआ हो, वहां पर आप लोग अपना तीसरे नंबर का जो दीपक है वो रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों जो चौथे नंबर का दीपक है, इस चौथे नंबर के दीपक को आप लोगों को रखना है तुलसी जी के क्यारे के पास में। आपके घर में तुलसी का पौधा, तुलसी का क्या रहेगा? तो चौथे नंबर के दीपक को आप लोगों को वहां पर रख देना है। इसके बाद में दोस्तों पांचवें और छठवें नंबर का जो दीपक होगा, ये आप लोगों को अपने घर के मेन गेट पर रखना है, क्योंकि एक दीपदान हमारे घर के लिए मेन गेट पर भी होना चाहिए। तो यहां पर दो दीपक रखाते हैं, एक तो लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। तो आपको अपने घर के मेन गेट पर एक तो पांचवें नंबर का दीपक रखना है और एक छठवें नंबर का दीपक रखना है। उसके बाद में दोस्तों जो सातवें नंबर का दीपक होगा, ये आप लोग क्या करोगे? खुले आसमान रखोगे, या तो आप अपनी छत पर जाकर रख देना, या तो खुले आसमान में, मतलब आसमान के लिए जो है आप लोग अपना कौन सा सातवें नंबर का जो दीपक है वो यहां पर रखोगे। उसके बाद में दोस्तों आठवें नंबर का जो दीपक होगा, ये आप लोग रखोगे बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाकर। कहां पर? बेलपत्री के पेड़ के नीचे आठवें नंबर का दीपक रखने के बाद दोस्तों जो नवें नंबर का दीपक होगा, ये आप लोग रखोगे आंवले के पेड़ के नीचे जाकर। कहां पर? जो बड़ा वाला आंवले का पेड़ हो वहां पर जाकर अपना जो 9वें नंबर का दीपक है वो आप लोग यहां पर रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों जो 10वें नंबर का दीपक है, ये आप लोग जाकर रख सकते हो किसी भी बड़े वाले पीपल के पेड़ के नीचे। कहां पर? किसी भी बड़े वाले पीपल के पेड़ के नीचे। उसके बाद में दोस्तों जो 11वें नंबर का आप लोगों का दीपक होगा, ये आप लोग किसी भी शमी के पेड़ के नीचे जाकर रख सकते हो। किसके नीचे? शमी के पेड़ के नीचे। ये भगवान शिव जी के बहुत प्रिय वृक्ष होते हैं। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु जी का बहुत प्रिय वृक्ष होता है। तो इस तरीके से 11वें नंबर का दीपक आप लोगों को शमी के पेड़ के नीचे रख देना है। उसके बाद में जो 12वें नंबर का दीपक, ये आप लोगों को किसी भी पवित्र नदी के पास में जाकर रखना है। नदी के अंदर नहीं प्रवाहित करना है, नदी के घाट पर जाकर इस दीपक को आप लोगों को रख देना है। तो 12वें नंबर के दीपक को आपको किसी भी पवित्र नदी के पास में जाकर रख देना है। उसके बाद में जो 13वें नंबर का दीपक होगा, ये 13वें नंबर का दीपक आप किसी भी तालाब के पास में जाकर रखिएगा। ये सरोवर आपके घर के आसपास हो तो वहां पर जाकर आप लोग रख दीजिएगा। तो ये दीपक आप लोगों ने रखे। अब आपके पास बचा हुआ है आखिरी नंबर का जो दीपक है, वो वाला दीपक है ना। तो अपने आखिरी वाले 14वें दीपक को भी आप लोग जो है किसी भी बावड़ी या कुआं, अगर आपके घर के आसपास एक कुआं वगैरह, बावड़ी वगैरह, तो वहां पर जाकर रख सकते हो। अन्यथा जो 14वें नंबर का दीपक है, आखिरी वाला दीपक है, ये आप लोग अपने घर में उस जगह पर रख देना जहां से आपके घर में पानी आता हो। मतलब कि आपके घर में है हैंड पंप लगा हुआ हो, बोर लगा हुआ हो, उस जगह के पास में जाकर आप इस दीपक को रख देना। या नदी वाले नल भी आते हो तो जहां से वो नल आते हो वहां पर जाकर आपने 14वें नंबर का दीपक रख दीजिएगा। तो इस तरीके से ये 14 दीपक इन 14 अलग अलग स्थानों पर रखने हैं। और 14 दीपदान का फल बैकुंठ चतुर्दशी दिन लेना है। पर रखना कब है? मध्य रात्रि में रखना है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई 14 जगहों की जहां पर आप लोग इन 14 दीपकों को जाकर रख सकते हो। अभी देखो मध्य रात्रि का समय होगा, तो सभी लोग तो 14 जगहों पर जाकर दीपक नहीं रख सकते हैं ना, ये बात तो हम पहले से जानते हैं।
तो आप लोग इस जगह पर क्या कर सकते हो कि हमने आपको जो जो स्थान बताए हैं उन स्थानों में से आप जितने स्थानों तक जा सकते हो उतने स्थानों तक जाकर उतने दीपदान आप लोग अवश्य करके आओ। जैसे कि आप लोग 2 स्थानों तक जा सकते हो अपने घर के बाहर। घर के अंदर तो आप लोग रख ही दोगे, पर घर के बाहर अगर आप लोग 2-3 स्थान तक जा सकते हो तो वहां पर जाकर उन दीपदान को करके आओ। 4-5 जगह पर जा सकते हो तो वहां पर जाकर दीपदान करके आओ। और अगर 1-2 जगहों पर भी जाकर बाहर जाकर आप लोग दीपदान कर सकते हो तो वहां तक तो जरूर जाओ। ठीक है, बाकी जितने दीपक आप लोगों के बच जाते हैं वो आप अपने ही घर के अंदर या घर के द्वार पर आप लोग रख सकते हो। ठीक है, आखिरी में जितने दीपक बच जाते हैं वो सारे दीपक फिर आप अपने घर के मुख्य द्वार के थोड़ा सा बाहर की साइड करके रख सकते, कोई भी यहां पर दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आधे दीपक तो आपको अपने घर के अंदर ही रखने हैं। उसमें तो फिर आप लोगों को ये बात समझ आ ही गई होगी। अब भाई एक बात उन लोगों के लिए भी है जो लोग ज्यादातर जो दीपक हैं वो घर के बाहर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग मल्टीज में किराए के घर में रहते हो, उनका बाहर जाना संभव ना हो, तो भाई वो मात्र ये कर सकते हैं कि अपने घर के जो मुख्य स्थान है, रसोई घर, पितरों का स्थान या जो पानी वाले स्थान है, वहां पर तो दीपक आप लोग रख ही सकते हो। उसके बाद में बाकी के जो दीपक बचेंगे वो आप अपने घर के मेन गेट पर जाकर रख देना, भगवान और भगवान विष्णु जी का नाम लेकर। और दीपक जहां जहां पर भी रखो पहले कुछ आसन दे देना चावल का या फूल की पंखुड़ियों को, उसके बाद उन दीपकों को वहां पर आप लोग रख दीजिएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ये 14 दीपक जलाने हैं, 14 दीपकों को दान करना है। इस दिन जो ये 14 दीपक जलाता है या ना 14 दीपकों का दान करता है भाई, उसके घर में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। विशेष रूप से ये 14 दीपदान माताएं बहनें ही करती हैं। माताएं बहनें के साथ में इन दीपकों को जलाने के लिए उनके घर के परिवार का कोई भी सदस्य जा सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों को 14 दीप दान करना है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप करके देखिएगा, आप खुद कहेंगे कि हाँ, इन 14 दीपों को जलाने से हमें बहुत बड़ा यहाँ पर फल की प्राप्ति हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को ये 14 दीप दान करने हैं, 14 दीपकों का यहाँ पर दान करना है और हरिहर का मिलन कराना है, ताकि आपको कोई भी समस्या है इन 14 दीपों को जलाने में तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।